4:34 पे हमारे सफ़र का आगाज़ होता है कराची से इस्लामाबाद के लिए। पेट्रोल का टैंक मेरा फुल हुआ था 9,000 रुपये में और ट्रिप मीटर मैंने किया हुआ 0। और ठीक 6:28 पे हम पहुंचते हैं कराची टू हैदराबाद टोल प्लाजा पे। 330 रुपये का टोल अपने एम टैग से हल्का करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स मेहरान यूनिवर्सिटी। उल्टे हाथ पे जैसे ही आपको मेहरान यूनिवर्सिटी नज़र आना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप समझ जाइएगा कि अब इसके बाद आने वाला जो लेफ़्ट कट है वो आपको लेके जाएगा इंडस हाईवे पे। जी बिल्कुल यही वाला कट। अब यहाँ से आप सीधा सीधा आगे बढ़ते जाएं और अगली ब्रेक लगाएं सुपर मदीना रेस्टोरेंट पे। वहाँ पे जाके प्यारा सा नाश्ता करें सिगरेट के बगैर। और अगर आपके साथ कुछ दोस्त हैं जो कि सुबह में रोटी खाना पसंद करते हैं तो उनको बर्दाश्त करें, मतलब क्या है यार। खैर बिल हमारा हो गया तकरीबन 1800 रुपये का। सुपर मदीना रेस्टोरेंट की एक स्टोरी लगाएं और आगे बढ़ते हैं। अब टाइम हो गया है 7:10 और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है टूवर्ड्स आमरी। आमरी जाने से पहले हमें मिलेगा पिटारो का टोल प्लाज़ा। इससे पहले मुताद्दिद वीडियोस में ये टोल प्लाज़ा की शक्ल मैंने दिखाई है। पहले ऊपर लिखा हुआ नज़र आता था कि यहाँ पे पिटारो टोल प्लाज़ा है, अब वो नहीं दिख रहा, लेकिन है ये वही। आगे बढ़ते जाएंगे तो रोड आपको बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ से, लेकिन उसके थोड़े आगे से जाने के बाद ये रोड वन वे हो जाता है। राइट हैंड साइड पे जो आपको पैच नज़र आ रहा है ये काफ़ी हद तक कंप्लीशन के करीब है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम करना बाकी है और दोनों रोड्स को आपस में कनेक्ट करना भी बाकी है। आई एम श्योर कि आपने गूगल मैप्स लगाया हुआ होगा, लेकिन स्टिल इस बोर्ड का ध्यान रखें। काजी अहमद के बारे में आपको बताएगा कि आमरी का ब्रिज आप लें और ऊपर चढ़ जाएँ टूवर्ड्स काजी अहमद। अगर आप एक रेगुलर ट्रैवलर हैं तो आपको पता होगा कि कराची से सक्कर का सफ़र 6 से 6.5 घंटे का है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रेक्स। बट इस बार का सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, बिकॉज़ हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रोड इस कंडीशन में होगी आगे जाके। बिकॉज़ इससे पहले जो हम सफ़र करते रहे उस पर तो बहुत अच्छा था, रोड बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, क्लीन थे, बस एक टोल का इजाफा हो गया था, दैट्स इट। लेकिन आगे जाके अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे रोड का क्या हाल है। इस ब्रिज पे आने के बाद आपको एक टोल मिलेगा आगे, जहाँ पे आप 70 रुपये इनायत फरमाएंगे। टोल की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देता रहूँगा। अभी तक 140 रुपये का टोल हम दे चुके हैं। एक हमने दिया था पिटारो टोल प्लाज़ा पे और एक अब हमने दिया है आमरी टोल प्लाज़ा पे। इसके साथ साथ 330 रुपये नहीं भूलिएगा जो हमने एम टैग की वजह से दिए हैं कराची टू हैदराबाद मोटरवे पे। 8:38 हो चुके हैं और अब हम पहुँच चुके हैं काजी अहमद टोल प्लाज़ा पे। यहाँ पे एक और हम अभी 70 रुपये देंगे। पर्सनली मुझे ये जगह बहुत पसंद है इस हाईवे की, बिकॉज़ यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ और फुल हरियाली के साथ आपको जो है वो आसपास खेत वगैरह नज़र आते। तो भाई अगर आप अभी तक आपको नहीं पता था कि आप नेशनल हाईवे N5 पे आ गए, तो जैसे ही आपको इस तरीके के 2 ट्रक्स एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए मिले तो आप समझ जाएं कि N5 की जलालत ने आपको घेर लिया है और अब मुश्किल है के पीछे छोड़। अब शुरू होती हैं यहाँ से डाइवर्जन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि कोई डाइवर्जन 2 किलोमीटर की है, कोई डाइवर्जन 4 किलोमीटर की है। इसकी वजह से जो आपका टाइम वेस्ट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 60 मिनट्स है। इसी असना में हमने सोचा कि ज़रा फ्यूल फिलअप करा लें दोबारा से, तो 20 लीटर हमने डलवाया। 5,310 रुपये का तो आया था। अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आप इस वक्त रोड का हाल देख रहे हैं ये रानीपुर से पहले और काजी अहमद के बाद मुसलसल इसी तरीके का हाल है। आपको डाइवर्जन्स पे डाइवर्जन्स मिलती रहेंगी। ये बाय द वे ये जो रोड की जो कंस्ट्रक्शन है ये इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो रोड इससे पहले बनाया गया था उसके अंदर बहुत अनइवननेस आ गई थी। ठीक है, तो अभी जो आप ये मंज़र देख रहे हैं ये कंडियारो के पास का है। तो कंडियारो वाला जो रोड था बहुत अनइवन हो गया था, उसको पूरा तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। तो ये पूरा जो मंज़र है ये मैं आपको सब दिखा रहा हूँ कि आप जब अपना ट्रैवल अगर प्लान कर रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि इस चीज़ को माइंड में रखें कि इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा। खैर 10:30 बज चुके, आगे बढ़ चुके हम। अब हम लोग पहुँच चुके हैं कंडियारो के टोल प्लाज़ा पे, जो हमेशा से इसी वाहियात तरीके का रहा है जो मैं आपको दिखाता भी रहा हूँ। अच्छा, बहुत बार ना मुझे शैतान ने बोला कि ज़रा लेफ़्ट हैंड साइड पर डालो और निकाल दो, तो इसको कंट्रोल करिएगा। फिर उसके बाद आपको ये रोड मिलेगी कि जब दोनों अपने अपने ट्रैक्स पे तो आ जाएंगे लेकिन रोड बहुत ख़राब है, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ से राइट हैंड साइड पे रॉन्ग वे उतार दी थी गाड़ी की, ताकि गाड़ी का सत्यानाश ना हो। अब आप देख सकते हैं कि जो पैचेस हम 45 मिनट में कर रहे होते थे उसके लिए अब हमें इतना टाइम लग रहा है। तो रानीपुर हम कहीं जाके पहुँचे हैं
11:17 पे। अगर आप पूरी टाइमलाइन को फॉलो करें तो आपको अभी पता लगेगा कि तकरीबन 1 घंटा हमारा यहाँ पे ज़ाया हो चुका है। खैर, मोटरवे चढ़ने से पहले हमने एक और ज़रा फ्यूल अप ले लिया था और 3,620 रुपये का हमने फ्यूल और डलवा लिया था। और अब हम लोग सक्खर को क्रॉस कर चुके हैं और रोड़ी के मुकाम पे इस वक्त मौजूद है। इसके बाद आगे जाके आएगा मोटरवे वाला यू टर्न। मोटरवे का यू टर्न लें और सीधा चढ़ जाएं मोटरवे M5 पे। यहाँ से आपका सफ़र काफ़ी इजी हो जाता है। क्रूज़ कंट्रोल लगाएं अगर है, और अगर नहीं है तो फिर भी 120 पे चलते रहें। एज़ यूजुअल जो पुलिस की चौकियाँ या रेंजर्स की चौकियाँ हैं वो खाली हैं, उसमें कोई भी नहीं है। एंड इसके साथ साथ जो कैमराज हैं वो भी एज इट इज़ ही हैं, लेकिन ये सिर्फ मामलात सिंध तक है, सिंध के बॉर्डर तक है। अब गाड़ी चलाते हुए बहुत देर हो गई थी तो थोड़ा सा रुकना तो मैंडेटरी था, तो यहाँ पे रुके, रेस्ट किया थोड़ा सा। और टाइम में इस वक्त आपको दिखाता चलूँ तो टाइम हो गया है 2:45। मोटरवे पे आने के बाद आपको इतनी परेशानी होती नहीं है, आपको क्लियर रूट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी भगाएं। तकरीबन हम उच्च शरीफ के मुकाम पे या अलीपुर के मुकाम पे पहुँच चुके हैं 4:30 बजे। मोटरवे पे आपको दोनों तरीक़ों के वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। यहाँ से अब हमने फ्यूल जो है वो दोबारा फिलअप कराया है 9,700 रुपये का, कि ताकि हम इस्लामाबाद इजीली पहुँच जाएं इसके अंदर। बाय द वे, ये खानेवाल का रेस्ट एरिया जो कि गूगल मैप पे आपको क्लोज दिखाता है, लेकिन ये क्लोज़ नहीं है, ये ऑन है, फुली फंक्शनल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है वो डिसाइडिंग पॉइंट जहाँ पे आपको फ़ैसला करना होता है कि आपने राइट हैंड साइड की तरफ लाहौर जाना है कि लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ इस्लामाबाद जाना है। तो लेट्स मूव टू द लेफ़्ट साइड और हम इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है। बाय द वे, अगर किसी को पता ना हो तो ये बोर्ड बिल्कुल एंड मौके पे लगा हुआ है, तो आपको लाहौर जाना हो तो पहले से ही राइट साइड पे हो जाए। 6:52 पे तकरीबन 12 घंटे के बाद ये बोर्ड आया है। रात का अंधेरा अब छा चुका है और अब हम स्टिल रवा दवा है अपने मुकाम इस्लामाबाद के लिए। हर थोड़ी देर के बाद हमें यही ख्याल आ रहा था कि यार हम कब पहुँचेंगे। एनीवेज, M4 का फैसलाबाद वाला टोल प्लाज़ा, उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तकरीबन 9 बजे। अच्छा, इतना टाइम इसलिए भी लगता है बिकॉज आप बीच में बहुत सारे ब्रेक्स लेते हुए आते हो। फाइनली इस वक्त हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं मोटरवे M2 पे, जो कि लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे कहलाता है। 9:41 पे हम पहुंच चुके हैं बेहरा सर्विस एरिया पे। बेहरा सर्विस एरिया पे पहुंचने के बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं खाने पीने के, हर किस्म के, तो आप जल्दी से डिसाइड करें कि आपने क्या खाना पीना है। टाइम अब क्योंकि 9:45 हो चुका है और अब हम लोग बेहरा पे मौजूद हैं, तो हमारी जो एक ही ख्वाहिश है वो ये है कि जल्द से जल्द रेडी टू ईट चीज़ें खाएं और आगे बढ़े। बिकॉज़ इस वक्त अंदाजे के मुताबिक जो हमारा अंदाज़ा था कि हम लोग कोई 11 साढ़े 11 बजे इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इस्लामाबाद के टोल प्लाज़ा पे पहुँचेंगे। लेकिन अंदाज़े लगाने से क्या ही होता है, आपने जब पहुँचना होता है आप उसी वक्त ही पहुँचते हो। तो भाई 11:57 पे हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद के टोल प्लाज़ा पे। इसके नेक्स्ट एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जो गेस्ट हाउस है वो हमें कितने का मिला, वो कैसा था, और उसके बाद हम इस्लामाबाद टू नारान, शोगरान और बाबूसर टॉप का अपना सफ़र किस बजट में पूरा कर रहे हैं, और अभी तक कराची टू इस्लामाबाद तक का हमारा जो खर्चा हुआ वो टोटल कितना हुआ, उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड को लाजमी देखिएगा।